गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी पर गजानन गणेश घर घर में पधार चुके हैं। गणपति के आने के बाद 10 दिनों तक उनका विशेष पूजन किया जाता है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विदाई होती है। कहा जाता है कि विदाई के साथ गणपति अपने साथ तमाम विधन भी लेकर चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोग गणपति विसर्जन तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन भी करते हैं। जिस तरह से गणपति का आगमन धूमधाम से किया जाता है, उसी तरह से उनके विसर्जन को भी बड़ी अच्छी तरह से नियम पूर्ण करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी विसर्जन विधि क्या है, शुभ समय क्या है। तो अब हम बात करेंगे जो तीसरे दिन गणेश विसर्जन मुहूर्त जो है वो 20 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 7:39 तक है। इसके बाद सुबह 10:43 से लेकर 3:15 तक है और फिर है शाम को 4:48 से रात के 9:15 पर। अगर आप 5वें दिन विसर्जन करना चाहते हैं तो 23 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक है और 7वें दिन यानी कि 25 सितंबर को विसर्जन करने के लिए शुभ समय है सुबह 5:38 से लेकर 7:09 तक और 8:39 से 10:10 तक और दोपहर को 1:11 से लेकर 5:43 तक और फिर शाम को भी है समय 5:40 से लेकर 7:12 तक। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो वो 28 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक और फिर दोबारा से 10:42 से लेकर 3:10 के बीच कर सकते हैं और शाम को अगर करना चाहते हैं तो आप 4:41 से लेकर 9:10 तक आप विसर्जन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि गणपति जी का विसर्जन करने से पहले उनकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप लाल चंदन, लाल पुष्प, दूर्वा, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप आदि गणपति जी को अर्पित करें और परिवार के साथ आरती करें। संभव हो तो हवन करें। इसके बाद पोटली में लड्डू और दक्षिणा बांधकर गणपति जी के हाथ में दें। मान्यता है कि गणपति जी इस दिन अपने घर को जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसके बाद उनसे क्षमा याचना करें और परिवार के संकट दूर करने की प्रार्थना करें और फिर जयकारों के साथ पाटे समेत गणपति जी की मूर्ति को उठाएं और धूमधाम से पुष्पों और लाल रंगों से बौछार करते हुए गणपति जी को विसर्जन करने के लिए ले जाएं। अगर मिट्टी की छोटी मूर्ति है, अपने घर पर पानी के टब में विसर्जन करें। मिट्टी के बाद पानी को गमलों में डाल दें। मूर्ति बड़ी है तो प्रशासन द्वारा आप इसे किसी कुंड में, तालाब में, किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के दौरान गणपति जी से फिर से आने के लिए कहें। इस कार्य के लिए पूरी सावधानी से और स्वच्छता से करना चाहिए। सिर्फ शरीर के ही नहीं, मन में भी किसी तरह का द्वेष, निंदा वगैरह नहीं होना चाहिए। विसर्जन के समय तक व्रत रखें। विसर्जन के बाद भी शराब, मीट आदि या मांस, प्याज, लहसुन वगैरह का बिल्कुल उपयोग ना करें। विसर्जन के बाद आप कर सकते हैं। विसर्जन के बाद कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को आप प्रसाद बना लें और उस प्रसाद को मीठा बनाएं और परिवार के लोग उस प्रसाद को खाएं। उस प्रसाद को अपने आस में भी बांटें और जो चावल हैं, जो कलश के ऊपर जो चावल हैं, उनकी आप खीर बना के उसका भी प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। घर में फिर से भोग लगा के आप इसको खा सकते हैं, अपने घर परिवार में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी गणेश विसर्जन तिथि, शुभ मुहूर्त की मैंने जो पूर्ण जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि विसर्जन विधि कैसे है, वैसे तो सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको अगर आप जानकारी देंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय गणपति और जय गणेशा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जय गणपति देवा, गणपति बाप्पा मोरिया।